रगतो कृष्णेति। विचार करना। राजा शीलन भीष्म नाम वितयो महान तस्यं पंचाभवत पुत्रा एकैचरा बरानन। परीक्षित महाराज ध्यान देना। भीष्मक राजा सोच रहे हैं कि अपनी बेटी का विवाह मैं कृष्ण के साथ करूंगा, लेकिन पिताजी की जूती अगर बेटा के पैर में आ जाए ना, बेटा के पैर में, तो पिताजी की घर में कम चलने लगती है। और आज रुक्मी, उनके बड़े बेटा का नाम है रुक्मी, आज रुक्मी ने मना कर दिया। आज रुक्मी ने कह दिया मैं अपनी बहन की सगाई द्वारिकाधीश के साथ नहीं करूंगा। बोले क्यों? अरे भैया, जिनके कुल का नहीं पता, खानदान का नहीं पता, बिरादरी का नहीं पता, कोई कहता है ये जादौन है, कोई कहता है ये अहीर है, कोई कहता है ये गुर्जर है। महाराज, इनकी बिरादरी का ही नहीं पता। कोई कहता है ये नंद का बेटा है, कोई कहता है ये वसुदेव का बेटा है। महाराज, मैं ऐसी जगह अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। मना कर दिया। चलो ठीक है। रुक्मी ने अपनी बहन की सगाई सुषपाल के साथ कर दी। सुषपाल के साथ की। और सुषपाल के साथ जब उन्होंने सगाई की, विचार कर लेना, तो रुक्मणी जी को पता लगा। वैसे ये ननद होती है ना परीक्षित महाराज, राम बाबू भैया, बाग वही वाले राम बाबू जी, ये ननद है ना, ये ननद अपने मन की बात किससे कहती है बहन जी? ये ननद अपने मन की बात कहती है भाभी से, भैया से नहीं कह सकती। बोले को कि भैया कि मेरी सगाई दीदी के देवर के साथ करवा दो। बोले नहीं, ये पिताजी से नहीं बोल सकती, किसी से नहीं बोल सकती। ये अपने मन की बात अपनी भाभी से बोल देती है। नंद भौजाई की बड़ी गहरी पड़ती है प्यारे। भौजाई भी अपने मन की बात बता देती है और ननद भी अपने मन की बात बता देती है। तो आज रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कह दिया, भाभी माँ, विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी, नहीं तो प्राणों को त्याग दूंगी। अब भाभी कहने लगी चिंता मत करो। रुक्मणी जी कहने लगी भैया ने तो सगाई कर दी। बोले करने दो, आप भी एक चिट्ठी लिखो। रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में क्या लिखा जरा सुनो। श्रुत्वा गुणा विभव सुंदरता श्रुत्वा तरा गतावन रूपम दृशावन खिलालप तस्मदसता चंद्रेत। रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी कौन लेके जाएगा? दुल्हन एक, दूल्हा दो। एक दूल्हा की पीरी चिट्ठी चली गई, सुधकरा चलो गो, लगुन चली गई। एक दूल्हा के मेहंदी लग गई, माड़ो है गो। और एक दूल्हा के लिए, और वैसे ये पंडित जी है ना, ये अच्छे में बुरे में भले में ये पंडित जी काम में आवे। शादी विवाह में कुटाई हो तो सबसे पहले पंडित जी की होवे कुटाई। छुट्टियां काटी जाए तो पंडित जी की काटी जाए सबसे पहले। तो आज रुक्मणी की भाभी ने कहा कि पंडित जी को चिट्ठी दो। पंडित जी के पास गए, गुरु महाराज जी चिट्ठी ले जाओ। गुरु जी ने एक बार तो मना कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं साहब, आपके भाई को पता पड़ गया तो हमें गांव में से निकलना पड़ेगा, चौकोटी में से। अब भैया हमें तो निकलना पड़ेगा, हम नहीं है साहब, ये काम नहीं करेंगे हम।
लेकिन कहीं चिंता मत करो महाराज, दक्षिणा बढ़ जाएगी, 2-4 की चिंता मत करिए, किसी से कहेंगे नहीं तो ठीक है। पंडित जी महाराज तैयार हो गए। पंडित जी महाराज चिट्ठी लेकर जा रहे हैं। और पंडित जी महाराज जैसे ही चिट्ठी लेकर गए, ध्यान दे लेना, इधर में पंडित जी चिट्ठी लेकर जा रहे हैं। एक होता है चिट्ठी, एक होता है कार्ड, एक होता है प्रेम पत्र। ये तो सुंदर लेटर गया है प्यारे, ये तो लेटर गया। चलो ठीक है, ऐसे ही लेके आओ। तो आज भगवान की कृपा हुई, तो ये लेटर गया। लेटर मेरे कन्हैया पंडित जी पहुंचे, पहरेदार लगे हैं। पहरेदारों ने कहा कि कुंदनपुर से कोई पंडित जी आए हैं। भगवान ने कहा जल्दी लेकर आओ। पंडित जी महाराज कुंदनपुर में सदैव सदैव प्रपेति सदो वरराजनो। चिट्ठी पढ़ ली। मैया रुक्मणी जी ने चिट्ठी में लिखा है कि आप ये मत सोच लेना, आपसे मैं प्रेम करती हूं। मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं प्रेम आपसे बहुत करती हूं। आप ये कहोगे कि कैसी नारी है महाराज, शादी करूंगी तो आपके साथ करूंगी, नहीं तो प्राणों को त्याग दूंगी। और कल सुषपाल बारात लेकर आ रहा है, अगर कल आप आए नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और वैसे भी शेर की शिकार को कोई गधा ले जाए अच्छा लगेगा क्या? बताइए परीक्षित महाराज, सिंह की शिकार कोई गधा लेकर चला जाए, ऐसा थोड़ी है। सिंह तो सिंह ही है, महतारी के एक आदि पैदा होते हैं। हमारे पंडित जी महाराज देखो संजय शर्मा जहाँ जाते हैं लोग बाग राम राम। और यही तो बात है कि सिंह की शिकार को कोई गधा नहीं ले जा सकता है प्यारे। महाराज आप आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी, अगर आप आए नहीं तो प्राणों को त्याग दूंगी। कन्हैया ने पंडित जी के चरण पकड़ ले। पंडित जी महाराज हम सोच रहे थे कि अब तो शादी होना चाहिए। पंडित जी की बढ़िया विदाई करी। पंडित जी से कही चलो हमारे संग ही चलियो। पंडित जी बोले नहीं नहीं, हम तो अपनी ससुराल जा रहे हैं। बोले को अगर इनके संग गए को उन्हें देख ले तो बाद में ये तो दुल्हन ले आएंगे, लेकिन पिटाई कुटाई हमारी होगी। तो पंडित जी महाराज ससुराल का बहाना बनाकर निकल गए। वो आज मेरे कन्हैया तैयार हो रहे हैं, वो ऐसे तैयार हुए हैं परीक्षित महाराज, राजन परीक्षित राम बाबू भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित सावधान हो जाओ। वो आज ससुराल जाने की बात आती है ना, हमारे जितने बूढ़े बड़े बैठे हैं जरा ध्यान देना, ससुराल की तो बात ही अलग है साहब। दुनिया में कहूँ जावे को आदमी नौता खाएवे, अगर कितों नौता खाएवे जा रहे होंगे, बोले कहाँ चल रहे हैं, बोले बगल के गांव में चलो। बोले कहाँ चल रहे हैं, बोले भाव, बोले चलो। बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले आपकी ससुराल में। ये भैया ने ठोड़ी बनवाए लंदे, न पॉलिश करवाए लंदे, न प्रेस करवाए लंदे। भाई ससुराल की तो बात ही अलग है। ससुराल प्यारी वही जबते नितन न लड़े तबते। ससुराल प्यारी भई जबते नितने न लड़े तबते। सदैव भवता प्रयोत सबेतो यदम निमतो। सदैव भवतो गृहीतो यदा विवनाति बंधु। क्या बात है,
विचार करिए। और आज ससुराल की तो बात ही अलग है दादा। कितनों बूढ़ो है जावे भैया राम बाबू जी, कितनों बूढ़ो है जावे व्यक्ति पोर में खाट डरी हो, खाट पर सो रहे हो बहन जी, और नाती सज बज के जा रहे हो तो बूढ़े बड़े की आदत होते वो बैठ का में या पोर में लेटे होते ना खूटवे की, तो कहेंगे बड़े बूढ़े दादा बेटा कहाँ जा रहे हो है, कहाँ जा रहे हो राम बाबू बेटा, तो वे कहेंगे बड़े मामन में जा रहे हैं, बड़े मामन में है बेटा मऊए बैठा ले चल, बेलेरो ले चल लो है ना अपनी, बेलेरो में जायलो में अपनी गाड़ी में मऊए बैठा ले। अंतिम समय फिर ससुराल गए कि नहीं गए हैं? ससुराल की बात ही अलग है। और सुनो ससुराल के लिए तो एकदम हीरो बन जाता है व्यक्ति। वो तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। ऐसे नहीं मानूंगा। एक बार बाबा पटिया वाले का जयकारा लगाओ, हाथ उठा के लगाओ। अगर आप छत्री हो, अगर असली गुर्जर हो तो बाबा पटिया वाले का जयकारा, बोल पटिया वाले, बोल साचे दरबार, बोल शीतला मैया। और अपने अपने हाथ ऊपर करके, सब अपने अपने हाथ ऊपर करके, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लागे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। खुशी किस किस को है? भगवान का विवाह हो रहा है, भगवान के विवाह का आनंद किस किस को है? वो तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लागे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार। कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, वो रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजता रहे वो हर बार सांवरे, सजदा रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। जय हो इसे कहते हैं खुशी, भगवान के विवाह की खुशी इसे कहते हैं। अरे आज नहीं तो कभी नहीं। जय हो। जय हो।
दीवाना मेरे कन्हैया का। अरे जो दीवाना होगा वो खड़ा हो जाएगा, शर्मने वाली बात नहीं है। शर्मने वाली क्या बात है? हरि बोल। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। आज प्यारे हम बता देंगे, वो आज भगवान सज रहे हैं, वो आज ससुराल जाने के लिए मेरे कन्हैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। देखो सुनो। का त्वया मुकुंदा महती कुलशीला स्वरूप का विदयो धर्मे कामयो तुलामल धियते तरो नकुलवती कन्याकला निरमती। आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया और इधर में मैया रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है। और कैसा श्रृंगार हो रहा है? आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरी कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो,
तो दूल्हा के हक लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और अभी हमारी रुक्मणी जी आ रही है, अकेली रुक्मणी जी आएंगी, कन्हैया जी बाद में आएंगे, पहले रुक्मणी जी आएंगी पूजन करने के लिए। राधे राधे। अपनी सहेलियों के साथ उनकी 2-4 सहेली भी साथ में आवे। सहेली हरि बोल।